अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड और केटोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला जो एमसीक्यू ये है कि कैंजारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाई। कैंजारो रिएक्शन सिर्फ वो अल्डिहाइड और केटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। फॉर्मल्डिहाइड के पास भी नहीं होता। एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये नहीं देगी। बेंजल्डिहाइड और ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड ये भी कैंजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। केटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। नंबर 3, द कंपाउंड विच गिव्स ए पॉजिटिव टेस्ट विद फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, तो वो डी ऑप्शन है, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड जो होता है इसे हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ अल्डिहाइड एंड केटोन्स। तो वो ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो होता है वो सबके साथ रिएक्ट करता है। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव एन आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वही देता है जिसके पास फंक्शन ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो। तो 3 पेंटानोन जो होगा ये हमारे पास जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अल्डिहाइड एंड केटोन्स कैन बी डिटेक्टेड बाई 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, दोनों को, अल्डिहाइड और केटोन को। विच वन हैज़ ए येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के ऑरेंज क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होते हैं। द रिएक्शन ऑफ, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगा तो वो ये आता है कि द रिएक्शन ऑफ SCN विद एसिटल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 10 आ जाएगा कि एसीटोन रिएक्ट विद SCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ये एक एग्जांपल है। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो वो हमारे पास 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट होता है। फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है। द वुल्फ किर्चनर रिडक्शन एल्डिहाइड, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन के जरिए जो एल्डिहाइड होता है इसे रिड्यूस किया जाता है इनटू अल्केन में। विच वन कंपाउंड रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करती है और इसमें एथेनॉल जो है वो एल्डिहाइड है। फार्मालिन इज ए, फार्मालिन में ये MCQs भी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, इसमें 40% जो होगा फॉर्मल्डिहाइड होगा, इन वाटर पानी के अंदर होगा फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ फार्मालिन इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल से फार्मालिन हम तैयार करते हैं, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होगी, 8% मेथनॉल होगा, 52% वाटर होगा, उसे फार्मालिन कहते हैं। हाउ एसिटल्डिहाइड जो होता है वो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट से तैयार करते हैं। राइट जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज रिएक्शन। तो बेस कैटालाइज रिएक्शन हमने लिखने हैं जो पहले हमारे रिएक्शंस होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। फिर गिवन ऑफ एडिशन ऑफ SCN टू एसीटोन, ये अडक्ट बनता है। एडिशन ऑफ SCN टू एल्डिहाइड एंड केटोन इन बेस कैटालाइज रिएक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसके बारे में बताएं। तो वेरी सिंपल है, जब ऐसे एल्डिहाइड और केटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो आपस में मिलते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या केटोन बनाएंगे, जिसे अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। कैंजारो रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसको अपने सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम हो रहा होता है। कि ये जो हमारे पास वही दोबारा रिपीट होता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहलाएगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता है, अल्डिहाइड और केटोन जिनके पास जिसके साथ फंक्शन ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होगा वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट आप एथेनॉल और एसिटल्डिहाइड दोनों के लिए यूज़ करते हैं। आइडोफॉर्म में येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। मेथनॉल और एथेनॉल में आप कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे, बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। हाउ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड आर पोलीमराइज्ड, गिव नेचुरल एग्जांपल। अगर आमतौर पर ये पोलीमराइजेशन शो करते हैं जिसकी वजह से आप इसका पैराल्डिहाइड और मेटाल्डिहाइड तैयार करते हैं। राइट इक्वेशन फॉर हाइड्रोक्सिल अमाइन विद एथेनॉल एसीटोन। हाउ एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्राजीन, ये रिएक्शन हमारे पास है। राइट रिएक्शन विच इज यूज टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कालाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट।
और गिव 2 केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड के लिए 2 हमने टेस्ट देने हैं, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, टॉलरेंस रिएजेंट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वगैरह। हाउ टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड सोबर मिरर टेस्ट, क्योंकि इससे हमने आमतौर पर जो है वो मिरर बना रहे होते हैं इसलिए। व्हाट इज़ फॉर्मालिन एंड सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथानॉल एंड प्रोपानॉल बाय केमिकल टेस्ट, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू गिव रेड प्रेसिपिटेट, राइट केमिस्ट्री या फैलिंग सॉल्यूशन, ये इसका रिएक्शन लिखना होता है। फैलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू गिव रेड प्रेसिपिटेट, गिव इक्वेशन, ये बतानी होती है हमने। राइट 4 यूजेस ऑफ एल्डिहाइड के 4 यूजेस लिखने हैं। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड, गिव 2 यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस देने हैं, तो इस चैप्टर के आखिर में। अब इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में बार बार आ रहे हैं वो हम देखते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी है फॉर्मल्डिहाइड की। नंबर 2 के एसीटोन का रिएक्शन कराना है SCN के साथ और मैकेनिज्म भी लिखने हैं। नंबर 3 ये जो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी हमने लिखना होगा। अल्डिहाइड गिव कैंजेरो रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म बताएं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन विद एसीटोन या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन्स आर परिपेल्ड, राइट मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद कार्बोनाइल कंपाउंड। नेक्स्ट आता है हाउ विल यू डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथानॉल एथानॉल आइडोफॉर्म टेस्ट, एथानॉल और प्रोपानोन के अंदर आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्रोपानोन के मुख्तलिफ किस्म, एथानॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, प्रोपानोन भी देगा, लेकिन हमारे पास कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो ये प्रोपानोन देगा, एथानॉल नहीं देगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो एथानल जो होता है वो सोडियम के साथ रिएक्शन दोनों नहीं करते, तो एथानल और प्रोपानोन में आप ये फ़र्क भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो एथानल देगा, प्रोपानोन नहीं देगा। इसके बाद लास्ट आता है कि 4 यूजेस ऑफ ईच फॉर्मल्डी और एसिटल्डिहाइड के 4 यूजेस लिखने होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट किस्म के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मैंने डिस्कस किए। वस्सलाम, बेस्ट विशेस एंड गुड लक इन एग्ज़ाम।